In this unit, we are going to read about governance. इस यूनिट में हम गवर्नेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिफरेंट क्या किया है, गवर्नेंस का डिफिनीशन दिया है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि गवर्नेंस आखिर है क्या। देखिए, जो गवर्नेंस है वो 14th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा इसका कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, जिसका उस पीरियड को ही हम लोग बोलते हैं सीट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये टर्म जो है गवर्नेंस, उसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो वर्ड क्या है, काइबरनन। इसका मतलब क्या है कि टू स्टीर एंड टू पायलट और टू बी एट हेल्म ऑफ थिंग्स। यानी जैसे स्टीर काइबर मीन्स क्या करना, स्टीर करना। जैसे हमारे कार वगैरह में स्टेयरिंग होता है, हम क्या करते हैं, उससे अपने कार को कंट्रोल करके रखते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नेंस जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट को ना करे। अब क्या है, गवर्नेंस जो है वो डिफरेंट वेज में डिफाइंड है। जैसे अगर हम इसका सिंपली समझे कि गवर्नेंस है क्या, तो यहाँ पर सिंपली डिफिनेशन दिया है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। यानी कि एक प्रोसेस जिससे हम लोग क्या कर सके, डिसीजन बना सके और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नेंस बोलेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नेंस टू a process of exercise of authority to govern people or regulate public affairs। क्या है गवर्नेंस, लोगों के शासन करना और पब्लिक अफेयर से उसको रेगुलेट करते रहना, सुधारते रहना। In simple term, governance related to the effective management of the affair of a country at a level guaranteeing its territorial integrity। और गवर्नेंस का क्या डिफिनेशन है कि क्या करना कि हमारे एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के साथ कंट्री के अफेयर्स जितने भी हैं उन सबको डील करना और कंट्री का जो अखंडता है उसको बनाए रखना। ठीक है, और लोगों को जितने भी सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके सेफ्टी के लिए काम करना, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। अब जो हर्लन क्लीवलैंड है, उन्होंने गवर्नेंस वर्ड का जो यूज़ है उन्होंने फर्स्ट टाइम 1970s के टाइम में किया था, जिसमें उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है गवर्नेंस के बारे में कि डेट व्हाट पीपल वांट इज़ लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। यानी लोगों को सरकार कम और गवर्नेंस क्या है, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया है, गवर्नेंस का डिफिनेशन दिया है। जैसे इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर टू मैनेज नेशन। गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक ने डिफिनेशन दिया है 1989 में, वो क्या था कि हम कैसे पॉलिटिकल पावर को मैनेज कर पा रहे हैं ताकि हम कंट्री को अच्छे से चला सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड जो डेवलपमेंट है उसने गवर्नेंस के बारे में कुछ की कॉम्पोनेंट्स दिए हैं। वो कौन कौन से हैं, लेजिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी एंड डिलीवर सर्विसेज एंड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। यानी इसका मतलब, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है लेजिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स, इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो जो भी काम कर रही है उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करे। सेकंड जो पॉइंट दिया है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाब दे सके गवर्नमेंट कि वो क्या काम कर रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी एंड डिलीवर सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करे, अच्छे से पॉलिसीज़ और सर्विसेज को डिलीवर कर सके, ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट कर सके एंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर सके। रूल ऑफ लॉ क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अच्छे से। अब यूएनडीपी ने भी गवर्नेंस को डिफाइन किया है, द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी टू मैनेज अ नेशंस अफेयर एट ऑल लेवल। इट मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या कर सके, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसको कंट्री में मैनेज करके रख सकते हैं तीनों लेवल पे। जो तीनों लेवल है हमारे गवर्नमेंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। फिर यूनेस्को ने भी कुछ डिफिनेशन दिया है, लाइक गवर्नमेंट मीन्स मोर देन गवर्नमेंट, इट रेफर टू अ पॉलिटिकल प्रोसेस दैट
encompasses the whole society and contributed to making citizen active contributor to social contract that bind them together, which means it means कि गवर्नमेंट को क्या होना है कि मोर एक्टिव होना है, ताकि क्या कर सके, जो पूरा सोसाइटी है उसमें जो सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन है उसको क्या वो लोग देख सके, और उनका एक्टिव जो पार्टिसिपेशंस है वो पॉलिटिकल में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल यूजेस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।